1000 questions, one answer. प्रश्न हजार उत्तर एक. This is how I prepare my model answers. Students and I don't have the time to prepare different answers for one book. देखिए, एक किताब से अलग अलग आंसर तैयार करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है और शायद स्टूडेंट्स के लिए भी डिफ़िकल्ट है. इसीलिए एक किताब से एक आंसर तैयार करते हैं. देखिए, द मॉडल आंसर दैट आई प्रिपेयर कंटेन्स द आंसर्स टू डिफरेंट क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड. और जो आंसर लिखते हैं मॉडल आंसर, उसमें देखते हैं क्या क्या संभावना है क्वेश्चंस का, और उस सभी प्रश्नों का एक ही आंसर में हम जवाब देने की कोशिश करते हैं. ठीक है. माई मॉडल आंसर कंटेन्स कोटेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट. और मॉडल कोटेशंस तो देना ही है, शायद मेरे हर आंसर में कोटेशन रहता है. दिस क्रिएट द इम्प्रेशन दैट आई हैव रेड द बुक, रेड द टेक्स्ट. उससे ये इम्प्रेशन लगता है क्या जो हम हैं कि पूरी किताब पढ़े हुए हैं. और स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन कॉपी में लिखता है तो एग्जामिनर को लगता है ये बच्चा तो किताब पढ़ा है. पढ़ना उल्टो बेटा विकास. थैंक यू विकास. अब देखिए, माई मॉडल आंसर कंटेन्स कंपैरिजन विथ अदर बुक्स. और आंसर मॉडल आंसर देखिए, प्राय मोस्ट ऑफ द आंसर देखिएगा एक किताब से क्वेश्चन है तो उसको दूसरे से कंपेयर करते हैं. दिस मेक्स द इम्प्रेशन दैट द राइटर हैज़ रेड मैनी बुक्स. तो इससे ये इम्प्रेशन लगता है कि जो आंसर लिखा है विद्यार्थी या जो हम लिखे हैं बहुत सारी किताबें पढ़े हैं और बहुत हम पढ़े भी हैं. और आप लोग जब लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है ये बच्चा भी पढ़ा है. ठीक है. ठीक है. आई ट्राई टू राइट माई आंसर्स इन गुड क्लियर हैंड राइटिंग. और हैंड राइटिंग अपने जानते हैं हम खूब सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते हैं, लेकिन आजकल मेरा 80 साल में मेरा हैंड राइटिंग कुछ कमज़ोर हो रहा है. वेरी सॉरी फॉर दैट. लेकिन आप लोग तो जवान हैं, आप लोग आंसर खूब सुंदर हैंड राइटिंग लिखिए. गुड राइटिंग मीन्स गुड मार्क्स. अच्छा हैंड राइटिंग अच्छा मार्क्स, खराब हैंड राइटिंग खराब मार्क्स. इससे पर ध्यान दीजिए, इसी हैंड राइटिंग अच्छा बनाइए. आई ट्राई टू राइट इन सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस. कोशिश करते हैं सिंपल लिखे, छोटे छोटे सेंटेंस में. देर इज़ लेस स्कोप फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स. और सिंपल लिखने से क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक कम होगा और ग्रामर मिस्टेक कम होगा. अब जो दो शब्द जो भारी भारी स्पेलिंग वाला शब्द हम प्राय अवॉइड करते हैं तो आपको भी आराम होता है, इसीलिए एग्जाम में. ठीक है. सिंपल वर्ड्स और छोटे छोटे सेंटेंस. माई सिंपल लैंग्वेज गिव्स द इम्प्रेशन दैट द आंसर इज ओरिजिनल एंड नॉट कॉपीड फ्रॉम सम बुक्स. और सिंपल आंसर से ये लगता है कि ये बच्चा जो है अपने लिखा है, कई किताब से कॉपी नहीं किया है. वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई टूडे इज ट्विस्ट. एक नई बात जो आपको समझाना चाहते हैं कि ट्विस्ट. ट्विस्ट क्या है? द ट्विस्ट इज गिवन. हाँ, थैंक यू विका. द ट्विस्ट इज गिवन इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द आंसर. जब अंतिम पैराग्राफ आंसर का लिखते हैं उसमें ट्विस्ट दिया जाता है. आई सी द क्वेश्चन एंड गिव द ट्विस्ट. तो हमको याद है, हम जब स्टूडेंट थे इंग्लिश ऑनर्स के, वही लास्ट में इंट्रोडक्शन बॉडी तो रटा रटा लिखे देते थे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन लास्ट में लिखते थे. लास्ट में क्वेश्चन क्या है, क्या है? द ट्विस्ट इज गिवन इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द आंसर. आई सी द क्वेश्चन देखते हैं एंड गिव द ट्विस्ट, और तब ट्विस्ट देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर एक्स. मतलब क्वेश्चन पूछा कैरेक्टर ऑफ मिस्टर एक्स, तो लास्ट सेंटेंस क्या होगा? माई लास्ट सेंटेंस विल बी टू कंक्लूड मिस्टर एक्स हैज़ अ पावरफुल कैरेक्टर. इफ द क्वेश्चन इज द कैरेक्टर ऑफ मिसेज वाई, यदि प्रश्न है मिसेज वाई का, माई लास्ट सेंटेंस विल बी टू कंक्लूड मिसेज वाई हैज़ अ टचिंग कैरेक्टर. तो लेडी में तो टचिंग होगा, मेल में पावरफुल होगा. ये सब वेरिएशन का और सब वेरिएशन होगा. आफ्टर कंसिडरिंग द क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर्स, अ गुड स्टूडेंट प्रिपेयर्स हिज और हर ट्विस्ट्स. तो अच्छा स्टूडेंट क्या है, पिछले साल का क्वेश्चन स्टडी करके तब ट्विस्ट तैयार करता है. पलटो बेटा. द इंट्रोडक्शन एंड द बॉडी ऑफ द आंसर विल रिमेन द सेम. जो आंसर हम इंट्रोडक्शन लिखे हैं वो वही रहेगा, द बॉडी ऑफ द आंसर भी वही रहेगा, कंपैरिजन वही रहेगा, कोटेशन रहेगा, लेकिन लास्ट पैराग्राफ पे आपको ट्विस्ट करना है. ओनली डिफरेंट ट्विस्ट आर रिटन फॉर डिफरेंट आंसर्स. तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्विस्ट को करना पड़ेगा. द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन मस्ट बी आंसर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना प्रश्न आपको पूछना आंसर लिखना जरूरी है, उतना का तो जरूर आंसर दीजिए. क्वेश्चन यदि पूछा है 5 क्वेश्चन, अब 4 ही कीजिएगा तो आपको 5वां में 0 मिल जाएगा. क्वेश्चन नहीं करने से आपको 0 मिलेगा. इफ़ द आंसर्स आर नॉट टू लॉन्ग, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन गुड हैंड राइटिंग. यदि आपका आंसर एकदम साइज़ का है, 3-4 पेज का जो भी है, छोटा छोटा अच्छा है, तो आप क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा. ठीक, फिर से, इफ़ द आंसर्स आर नॉट टू लॉन्ग,
द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन गुड हैंड राइटिंग. अच्छे हैंड राइटिंग में 3 घंटा में जो समय है उसमें आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं यदि आपका आंसर साइज का ठीक से छोटे. अ शॉर्ट करेक्ट आंसर इज़ फार बेटर देन लॉन्ग आंसर विथ मिस्टेक. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. एक छोटा आंसर जिसमें मिस्टेक नहीं है वो ज़्यादा अच्छा है बनस्पत कि लंबा आंसर में मिस्टेक्स हो, क्योंकि जहाँ लाल पेन चला नंबर घटा, और जहाँ यदि मिस्टेक ही नहीं है आपकी कॉपी में तो उसको एग्जामिनर के बाप को नंबर देना है. बहुत सॉरी, बहुत कड़ी बात बोल दी है, लेकिन देना ही नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी. आपके आंसर में यदि मिस्टेक्स नहीं है तो एग्जामिनर को नंबर देना ही है, इसीलिए मिस्टेक मत कीजिए. टुडे आई हैव गिवन यू द सीक्रेट ऑफ ए मॉडल आंसर, और आज हम आपको अपने मॉडल आंसर का रहस्य बता दिए. दैट्स ऑल, थैंक यू. और यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए. यदि ख़राब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर. मेरा नंबर है 8210297322, रिटायर्ड प्रोफेसर बीके मिश्रा. और ये है विकास, अब रेलवे ऑफिसर है, 8434291664. टीबी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उनकी रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं. आर्थिक मदद इस नंबर पर करें, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, 8434291664. We give priority to those students who help our TB patient Kedan on the numbers given above. आपको जो मदद की उसको तो हमको मदद करना ही है. That's all. Thank you and bye bye and good night.